हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली टेंस क्या होता है। हमने ये भी जाना कि टाइम जो है टेंस का पोजीशन है, टेंस की स्थिति है जो कि वर्तमान को, बीते हुए बात को तथा आने वाले चीज़ को या आने वाले बात को दर्शाता है, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट कहते हैं और फ्यूचर कहते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टाइम और टेंस का जो बाउंडेशन है बहुत ही स्ट्रांग है। बिना टाइम के टेंस पॉसिबल नहीं है। बिना टाइम के टेंस का कोई अर्थ नहीं बनता। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बोलूँ, मैं केवल बोलूँ मैं जाता, कोई अर्थ नहीं बनेगा। मैं जाता, क्या जाता, कब जाता, है ना। तो इसमें हमें ये लगाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ, जो मैं हूँ कहूँगा तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। अगर मैं था बोलूँ तो ये पास्ट हो जाएगा। अगर मैं जाऊँगा बोलूँ तो ये फ्यूचर हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर टाइम हो जाएगा। वैसे ही मैं जा रहा, तो मैं जा रहा अगर मैं केवल मैं बोलता हूँ मैं जा रहा, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। क्योंकि इसमें टाइम नहीं जुड़ा हुआ है। बिना टाइम के वर्क इज नॉट पॉसिबल। समय ऑटोनोमस है, समय चल रहा है ना। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो समय के सापेक्ष में, समय के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। हमारा एक्शन समय के साथ इनबिल्ट है, जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मैं जा रहा, तो प्रेजेंट की बात होगी, वर्तमान की बात होगी तो हूँ। अगर वो बात बीती हुई होगी, पास्ट होगी तो था। अगर फ्यूचर में करने वाली जाने की बात होगी तो हूँगा। वैसे ही लाइकवाइज मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था या मैं जा चुका हूँगा। ये आप जान ही चुके हैं कि टेंस की पहचान कैसे करते हैं। जाना इज एक्शन, जाना इज वर्ब, जाना वर्ब है और चुका है कंप्लीट एक्शन है। तो इसे क्या कहते हैं कि कंप्लीट को हम परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट टेंस अगर हूँ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर था होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर होगा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वैसे ही ये है, अगर जो क्रिया एक समय के रिस्पेक्ट में, एक निश्चित समय के रिस्पेक्ट में चले, लगातार चले, पूर्ण हो, लगातार चले, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट की बात करते हैं। यानी कि सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँ का मतलब ये है, ये नहीं है कि मैं किताब पढ़ना अभी शुरू किया तो लगातार 24 घंटा 24 आवर्स पढ़ ही रहा हूँ। नहीं, मैं अपना डेली स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में या कभी भी स्टार्ट करता हूँ तो इवनिंग में कभी ना कभी फिनिश करता हूँ। फिर रूटीन वाइज फिर शुरू करता हूँ, फिर फिनिश, यानी कि शुरू करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, फिर शुरू करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए, टाइम एंड टेंस मिला के, टाइम एंड टेंस 3 फॉर्म देते हैं। एक प्रेजेंट कहलाता है, जो टेंस प्रेजेंट में हो, जो वर्क प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट टेंस, जो वर्क पास्ट बीत गई वो पास्ट टेंस, जो वर्क फ्यूचर में हो फ्यूचर टेंस। अब देखो जी, प्रेजेंट टाइम में टेंस हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि टेंस 4 तरीके का होता है। तो प्रेजेंट टाइम में 4 तरीके का टेंस परफॉर्म करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। इसके बाद सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस निरंतर या लगातार, टेंस मीन्स काल, वर्तमान निरंतर काल। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, इसको कहते हैं प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंप्लीट, है ना, पूर्ण, टेंस मीन्स काल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर या लगातार। यानी कि वो चीज़, वो कार्य प्रेजेंट टाइम में होगी और स्टार्ट होगी, फिर पूर्ण हो जाएगी, फिर अगले ड्यूरेशन में, अगले टाइम में फिर शुरू होगी, फिर खत्म होगी, फिर शुरू होगी, फिर खत्म होगी। यानी कि ये जो वर्क है लगातार एक समय के रिस्पेक्ट में होता जाएगा, वही कहलाएगा वर्तमान पूर्ण निरंतर काल, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही सेम पास्ट के साथ होगा, ठीक है। पास्ट, पास्ट
यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ये हट जाएगा प्रेजेंट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम सेम फ्यूचर टेंस के साथ, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और जानिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब आपका एक सवाल आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट ही क्यों कहते हैं? वाई वुड वी टेक द टर्म इंडेफिनिट एज मीन्स अनिश्चितता के तौर पे? क्यों? देखिए, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, मीन्स दैट इज नॉट डिफिनिट। डिफिनिट मतलब निश्चित होता है और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी कि अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी, यानी कि वर्तमान अवस्था में जो कार्य हो रहा है वो अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ, आपको ये इसमें पता नहीं चलेगा कि मैं कब जाता हूँ। अगर मैंने कह दिया कि मैं जाता हूँ तो इसमें आपके टाइम को नहीं पता चलेगा कि मैं कब जाता हूँ। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल। इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि सामान्य वर्तमान। कभी कभी कुछ कार्य समान तरीके से होते हैं। सामान्य मतलब यूजुअल वे में, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। ठीक है। तो ये उगना उसकी सामान्य वर्क होगी, डेली वो कार्य करता है। पूरब में राइज एंड वेस्ट में यानी कि पश्चिम में सेट, है ना। तो इसीलिए इसको सामान्य सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या है? वर्तमान अवस्था में कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार होगा। एग्जाम्पल करो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वह सो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट अवस्था में। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं खाना खा रहा हूँ, टाइम प्रेजेंट है, खाना है वर्ब यानी कि टेंस, और रहा है इसका एक्शन यानी कि कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी खाना खाने का कार्य जो है स्टार्ट हो चुका है, पूर्ण नहीं हुआ है, स्टार्ट हो चुका है और लगातार हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? वर्तमान अवस्था में, जैसे मैं या वह खाना खा चुका है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो कार्य है प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि हो चुका है प्रेजेंट अवस्था में। खाना इज अ वर्ब, चुका मतलब एक्शन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो वो खाना जो है, खाने का कार्य वर्तमान स्थिति में पूर्ण हो चुका है, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटनेस, यानी कि पूर्ण। ठीक है। वर्तमान पूर्ण निरंतर काल को कैसे इसको डिफाइन करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम डेफिनेशन नहीं कर रहे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इसके बाद हो सकता है कि शायद नेक्स्ट सीरीज में मैं इसको फुल डेफिनेशन लिखवा दूँ आपको। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि ये क्या होगा? एग्जाम्पल पहले देखिए, वह 2 दिनों से पटना जा रहा है। अब इसका अर्थ क्या हुआ है? तो प्रेजेंट ये क्या दिखाएगा? प्रेजेंट टाइम। रहा क्या हो गया? उसका एक्शन यानी कि कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, 2 दिनों से पटना जाने का मतलब ये हुआ, इसका अर्थ हम इस तरह से नहीं लेंगे कि यहाँ से निकल गया और उसको पटना जाने में 2 दिन समय लगा। इसका अर्थ ये नहीं, कतई नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वो आज निकला, पटना पहुँचा, फिर शाम को यहाँ आया वापस अपने जहाँ इनिशियल पोजीशन पे, फिर वहाँ से पटना गया। यानी कि निकला तो कॉन्टिन्यूअस था, रास्ते में पहुँच गया तो परफेक्ट, फिर वापस आके फिर जा रहा है। तो बार बार कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट वाली जो प्रोसेस है हो रही है, इसीलिए इसको
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि यहाँ से निकला पहुँच गया तो परफेक्ट, फिर दोबारा आया पहला दिन, अब दूसरा दिन फिर वापस गया, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मतलब एक समय के उपरांत। अगर मैं यहाँ पे सोमवार दूँ तो सोमवार से अभी तक टिल डेट वो लगातार जा रहा है, यानी कि वहाँ पहुँचता है फिर वापस आता है, फिर जाता है फिर वापस आता है। उसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। तो होप करते हैं कि ये जो चारों कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। ये दिमाग में आप क्लियर रख लीजिएगा कि दिस इज टाइम एंड दिस इज टेंस। टेंस है 4, वे ऑफ डूइंग वर्क, और टाइम है 3। तीनों मिला के एक 3 फॉर्मेट देते हैं, और ओवरऑल 12 को टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग 12 वर्ब के ये वर्क वे ऑफ डूइंग को हम स्टडी करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो होप करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप ओवरऑल समझ चुके होंगे। और देखिए, कभी भी किसी टेंस की पहचान करनी हो ना तो उसके डेफिनेशन से करें, ठीक है। ये इंडिफिनिट का मतलब हमेशा अनसर्टेन ही होगा। अब पास्ट में चले जाएं तो मैं गया, इसमें हम क्या करेंगे, मैं गया, ठीक है। पहुंचा नहीं, मैं गया, मतलब कब गया, दैट इज नॉट डेफिनिट, दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज नॉट सर्टेन। तो इसीलिए ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर में लेते हैं, मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहेंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो पता चल ही चुका है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जा रहा था, ये मैं जा रहा हूँगा, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँगा, इसमें समय लगा देंगे, ठीक है। तो होप करते हैं कि ये सब ओवरऑल कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। ये हिंदी आप नोट कर लेंगे, है ना, समझने के लिए। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में ना मैं सबका 1 बाय 1 डेफिनेशन और इसका पहचान लिखवाऊंगा। तो होप करते हैं कि वीडियो को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।